कैसे? तो आई होप, मैं आशा कर सकता हूं कि लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया, होमवर्क उसके साथ साथ हो गया। अगर नहीं हुआ है तो पहले लेसन 1 का होमवर्क करो, फिर उसके बाद लेसन 2 देखो। तो मैं लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझो। तो लेसन 2 में कंटेंट क्या होने वाला है अपना? रिवीजन फ्रॉम लेसन 1, कुछ रिवीजन हम लोग लेसन 1 से ले लेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस एंड होमवर्क। आपको नया टॉपिक कुछ नहीं देखना है यार। आपका जो लेसन 1 में जो ऑलरेडी पढ़ा दिया गया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल का साइड के साथ कैसे रिलेटेड है, हम लोग उसको थोड़ा सा रिवीजन में देख लेंगे फटाफट। एंड आपको याद करना था, सम पीपल हैव 20 ग्राउंड हियर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। इनफैक्ट आपको रेसिप्रोकल रिलेशन याद करना था, साइन के साथ कोसेक, कॉस के साथ सेक एंड टेन के साथ कॉट। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो लेसन 2 कंप्लीट करने के बाद आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो जाएगा एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, और उसके साथ साथ जो भी को रिलेटेड आपका आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा में जो एक्सरसाइज दिया गया था वो होमवर्क में दे दिया जाए। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हम लोग लेसन 1 में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से ट्रायंगल का साइड के साथ जुड़ा हुआ था। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर बाय बेस, कोसेक हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, सेकंड सेक हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड कॉट बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं आपको यह भी बात बताया था, यहां से याद नहीं करना है, अपना याद करने का तरीका अलग हो। उसके बाद आपको रेसिप्रोकल रिलेशन याद करना था। साइन कॉस के साथ रेसिप्रोकल था, कॉस साइन के साथ, कॉस सेक के साथ, सेक कॉस के साथ। ठीक है, टेन कॉट के साथ, कॉट टेन के साथ। ठीक है, आपको यही सिखाया था, इनके साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ फोर्थ, फर्स्ट के साथ लास्ट, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट। तो नेक्स्ट ऑब्जर्व करो कि जो शॉर्ट ट्रिक था याद करने का, जो कोड दिया गया था, क्या था कोड? सम पीपल है कर्ली ब्राउन हियर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। सम पीपल है साइन से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आने वाला था, कर्ली ब्राउन हियर कॉस से बेस बाय हाइपोटेन्यूज आने वाला था, टर्न्स परमानेंटली ब्लैक टेन से परपेंडिकुलर बाय बेस आने वाला था। उनको रेसिप्रोकल कर देते तो कॉसेक आ जाएगा, सेक आ जाएगा और कॉट आने वाला। यहां तक आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया तो आपको आगे फर्दर बहुत मजे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो। तो इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, चलो एक चीज और मैं बोल देता हूं कि अगर आपका डाउट रहता है तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दो, मैं इस वीडियो के बाद पीवाईक्यू कराऊंगा। तो इस बीच अगर आप देख रहे हैं तो मैं पीवाईक्यू में वो क्वेश्चन को डाल दूं अगर आपका डाउट रहता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट द वैल्यू ऑफ, आपको फर्स्ट ये इवेलुएट करना है एंड सेकेंड आपको क्या इवेलुएट करना है? cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा तो डायरेक्ट आ जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, बट आपको cot थीटा का हेल्प लेके साइन और कॉस निकालना है, वो पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प लेके। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यहां पर अपना दिया हुआ है cot थीटा इक्वल टू 7/8। पहले मैं फर्स्ट वाला को देखता हूं, सेकंड वाला को लास्ट में देखो। तो cot थीटा से क्या आ जाता है? उनका रेसिप्रोकल होगा tan थीटा, और जैसे tan थीटा आया 8/7। tan थीटा मतलब टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब P/B इक्वल टू 8/7। तो यहां से परपेंडिकुलर बाई 8 इक्वल टू बेस बाई 7 इक्वल टू, मैं क्या बोला था, K ले लेता। तो यहां से परपेंडिकुलर अपना हो जाएगा 8K और बेस हो जाएगा अपना 7K। ठीक है, तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है अपने को। A B C और थीटा दिया हुआ है तो थीटा में इसको मान लेता हूं। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। परपेंडिकुलर अपना कितना दिया हुआ? 8K और बेस क्या दिया हुआ अपना? 7K।
तो अपने को क्या निकालना है, 90 के ऑपोजिट कौन होता है, हाइपोटेन्यूज थीटा। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा। क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा आपका 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर विदाउट। तो ध्यान से देखो, ये बनेगा आपका 64 का k का स्क्वायर प्लस 49 k स्क्वायर, प्लस करने के बाद आ गया ये 3, ये आ गया 113 k स्क्वायर, h इक्वल टू रूट ओवर 113 k का स्क्वायर, सॉल्व करने के बाद रूट ओवर 113 k। तो आई होप यहां तक आपका डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको जो फाइंड करना है उसमें साइन और कॉस चाहिए, तो मुझे जो चाहिए बस मुझे वही निकालना है, आपको एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का जरूरत नहीं है। साइन थीटा सम पीपल हैव, अब ध्यान से देखो, मैं एक स्टेप स्किप करूंगा, के और के को पहले कैंसिल कर दूंगा। परपेंडिकुलर में भी 8k आ रहा है और हाइपोटेन्यूज में भी रूट ओवर 113k आ रहा है, तो के और के कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बनेगा 8 बाई रूट ओवर 113। यहां तक कोई डाउट? नेक्स्ट आपका कॉस आ रहा है, कॉस चाहिए अपने को, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस में आ रहा है 7k और उधर आ रहा है रूट ओवर 113, दैट इज 7 बाय रूट ओवर 113, के और के को कैंसिल कर। ठीक है, तो आपको साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का वैल्यू पता चल गया। तो अभी देखो ध्यान से, आपका फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला पे ध्यान दो, फर्स्ट वाला है दिया हुआ है 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, पहला वाला प्लस था, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब चाहता है तो वैल्यू यहां पुट कर सकता, बट मुझे एक चीज दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी, ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं ऊपर नीचे 1 का स्क्वायर और साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, और नीचे भी क्या होगा, 1 का स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और साइन थीटा का वैल्यू अपने ऑलरेडी निकाल के रखा 8/13, 8 बाई रूट ओवर 113, रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 बाई रूट ओवर 113 का होल स्क्वायर, यहां से आने वाला है 1 माइनस 64 बाई 113, 1 माइनस 49 बाई 113। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्क्वायर के वजह से रूट ओवर घट गया, और 8 का स्क्वायर 64 आ गया, और 7 का स्क्वायर 49 आ गया। तो अब देखो ध्यान से, तो यहां से 113, तो 113 माइनस 64, एलसीएम 113 ले लिया, 113 माइनस 49, तो यहाँ कैंसल आउट हो गया, और ऊपर बचा आपका 49 और नीचे बचा आपका 64। आपका फाइनल वैल्यू जो आया वो आया 49/64। आई होप डाउट नहीं होना चाहिए नंबर 1 पे। हम लोग सेम प्रोसेस पे नंबर 2 को देख रहा हूं। नंबर 2 पे क्या दिया हुआ देखो ध्यान से, नंबर 2 पे दिया हुआ है कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो स्क्वायर होता है हम लोग उस स्क्वायर को बाहर निकाल सकते। ठीक है, और कॉट थीटा का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है 7/8, तो अपना क्या होगा ये 7/8 का होल स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर बनेगा 49 और 8 का स्क्वायर बनेगा 64। तो अपने को तो वैल्यू निकालने बोला था, 1 नंबर का वैल्यू भी 49/64 एंड 2 नंबर का वैल्यू भी 49/64। इन केस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि क्या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, तो आंसर क्या होगा, यस। एक बार आप लोग फटाफट देखिए,
ध्यान से देखो, ओवर, आगे बढ़े। चल, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4, ठीक है, जो दिया हुआ अच्छा बात है। और आपको क्या चेक करने के लिए बोला कि ये वैल्यू बराबर ये वैल्यू है क्या नहीं। तो आपको क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए उस कोट के बाद, आपको tan A चाहिए, sin A चाहिए और cos A चाहिए। तो हमको जो जो चाहिए पहले हम लोग वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल का हेल्प से निकाल लेते हैं। फिर यहाँ वैल्यू डाल के चेक करना है कि वो वैल्यू आपस में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपसे वैल्यू चेक करने के लिए बोलेगा या आपसे वैल्यू प्रूफ करने के लिए बोलेगा या आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा, ये तीन ही चीज पूछ सकता है आपसे जो पूछेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझो कि आपको पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 3 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 4 दिया। तो यहां से cot A बराबर 4/3 होगा क्या, 3 को नीचे भेज दिया होंगे। तो cot किसका रेसिप्रोकल होता है, cot tan का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से आ गया 3 बराबर 4। तो आउट ऑफ 3 tan sin और cos, आपको tan तो पता चला, अभी आपको ट्रायंगल का हेल्प लेके क्या निकालना है, sin और cos निकालना। तो यहां से तो अपना जो फॉर्मूला था क्या था, जो शॉर्टकट ट्रिक पढ़ा था, सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो इसका मतलब p बाई क्या होने वाला, ये b होने वाला, और ये बनेगा 3/4। तो p/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू क्या होगा, ये k। तो यहां से p बराबर क्या हो जाएगा 3k, b बराबर क्या बनेगा 4k। और ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल का हेल्प ले लेते हैं हम लोग फटाफट। राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा अपना, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग हेल्प ले लेते हैं। तो ये बनेगा a, ये बनेगा b और ये बनेगा c। इस बार c को 90 डिग्री, कोई बात नहीं। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में एंगल a दिया हुआ है, तो a के ऑपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और इधर क्या होगा बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया गया 3k, बेस कितना दिया गया 4k। तो आपका जो टास्क रहेगा वो क्या निकालना है, आपको h निकालना। तो चलो हम लोग h की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो h निकालने के लिए सबसे पहला अपना काम क्या है, पाइथागोरस बाबा को बुलाना और जिससे h का वैल्यू निकालना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC h² इक्वल टू b² प्लस p²। b² का वैल्यू था 4k प्लस p का वैल्यू था आपका 3k। तो ये बनेगा आपका 16k² प्लस 9k²। तो h² बराबर 25k², 16 प्लस 9 25 हो जाएगा, k² राइट टर्म बना रहा है ये आपका। तो h बराबर √25k², बाहर निकलने के बाद 5 और k, इसका मतलब आपको h का वैल्यू मिल गया 5k। तो आपको ट्रायंगल का तीनों साइड पता चल गया। तो अब आप आराम से sin A और cos A का वैल्यू निकल जाए। तो sin A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और मैं वापस वही k और k को कैंसिल आउट करके डायरेक्ट लिखूंगा। परपेंडिकुलर में 3k है और हाइपोटेन्यूज में 5k, k और k कैंसिल आउट हो गया, और क्या बना आपका k और k कैंसिल आउट हो गया, और आपका बनेगा, ये बनेगा 3/5। क्या बन रहा है ये आपका 3/5। सिमिलरली cos A कर्ली ब्राउन हेयर, ये बनेगा 4k/5, दैट इज k कैंसिल आउट हो गया और बनेगा 4/5। कोई डाउट यहां तक, ठीक। आपको जो चाहिए था ओके, ध्यान से समझना। तो यहां आपका बन रहा था 3/5 और यहां पर cos A बन रहा था आपका, कितना बन रहा था cos A, b/h इक्वल टू 4/5।
ठीक है, मैं सिर्फ नहीं कर पा रहा हूँ तो नेक्स्ट पेज को लेके, एडिशन पेज को लेके मैं इसको आगे बढ़ूँ। तो पहले आपको क्या प्रूफ करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से समझ। तो आपको पहला क्या दिया गया, 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल एच एस 1 प्लस टेन स्क्वायर। एकदम ध्यान से देखो, मैं एक भी स्टेप स्किप नहीं करूंगा। तो यहां कुछ ऐसा बनेगा, 1 प्लस, सॉरी पहले माइनस होगा, 1 माइनस 10a का होल स्क्वायर 1 प्लस 10a का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट देखो 10a का वैल्यू क्या था, 3/4 था। तो इसका मतलब यहां पर आपको 10a की जगह में 3/4 पुट करना, 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। तो ऊपर बनेगा आपका 1 माइनस 9/16, नीचे बनेगा 1 प्लस 9/16। तो एलसीएम 16 हो गया, ऊपर बनेगा 16 माइनस 9, ये बनेगा 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय कितना, 16। तो 16 से 16 कैंसल आउट हो गया और अपना बनेगा ऊपर 7/25, जो किसका वैल्यू होगा, एलएचएस का वैल्यू होगा। आपका आरएचएस क्या था, आरएचएस वैल्यू था कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए दैट इज क्या होने वाला है, कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। कोई बात नहीं, अपना कॉस ए का वैल्यू क्या था, यहां से देख लेता हूं। कॉस ए का वैल्यू है 4/5 और साइन ए का वैल्यू है 3/5। तो हम लोग नेक्स्ट पेज में ये पुट कर देता हूं, कॉस ए का वैल्यू है 4/5 और साइन ए का वैल्यू है 3/5। होल स्क्वायर को ओपन करो, 16/25 माइनस 9/25, एलसीएम आ गया आपका 25, यहीं करा देता हूं नीचे, ये आ गया 25, 16 माइनस 9 दैट इज कितना, 7/25। आप ऑब्जर्व करो कि एलएचएस का वैल्यू भी 7/25 आता है और आरएचएस का वैल्यू भी कितना आ रहा है, 7/25। क्या ये दोनों आपस में इक्वल होगा, होगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? ठीक है, एक बार आप लोग लास्ट पेज से ध्यान से देखो। लास्ट पेज में हम लोग जस्ट यही किया था कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू किस तरह से निकाला जा रहा है, और जो भी वैल्यू निकला गया था उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करके चेक किया कि वैल्यू आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो दोनों में आपको वैल्यू मिल रहा है 7/25। इसका मतलब वैल्यू दोनों की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये आपका सेकेंड पेज है, ध्यान से देख लो। आई होप क्लियर है बात, आप लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो यहाँ दो पार्ट है, नंबर 1 और सेकंड पेज में और एक पार्ट। ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। तो पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, और राइट एंगल कहां पर है, वो बी पे राइट एंगल। तो बी को यहां मार्क कर दे तो ए और बी। ठीक है, तो ए एंगल से आपको देखना है 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, ए एंगल की वजह से ये परपेंडिकुलर, और जो बाकी साइड बच गया वो क्या, बेस। आपको क्या निकालना है, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। मतलब आपको पहले वैल्यू निकाल लेना है ए और सी के हिसाब से। ठीक है, तो यहां मैं मार्क नहीं कर रहा हूं फिलहाल, मैं साइड ही ले लूंगा क्योंकि बार बार एंगल चेंज होगा, तो फिर मुझे दो एंगल, दो अलग अलग ट्राइंगल बना के आपको थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, बट मुझे ये बात पता है कि ए अगर होता है एंगल तो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, सी अगर एंगल होता है तो उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर। बस उसको कंसंट्रेशन, मतलब ध्यान अपने को वहीं रखना है। तो क्या होने वाला देखो, तो tan ए दिया हुआ 1/√3। ये सारा एनसीईआरटी चल रहा था, 8.1 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी चल रहा। तो tan ए का मतलब टर्म्स परमानेंटली ब्लैक, परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होने वाला, BC बाई AB बेस
इक्वल टू 1/√3। तो BC/1 इक्वल टू AB/√3, इसको क्या मान लिया, K। ठीक है, तो यहां से BC का वैल्यू क्या आने वाला है, BC का वैल्यू आने वाला है 1K और AB का वैल्यू आने वाला है √3K। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, BC के जगह में 1K एंड AB के जगह में क्या आ जाएगा, √3K। तो अपना वापस सेम टास्क हो गया कि 90 के अपोजिट दैट इज हाइपोटेन्यूज अपने को निकालना है ना। तो चलो अपना काम क्या है, अपने को हाइपोटेन्यूज निकालना। ठीक, मैं थोड़ा इधर रख रहा हूं, देखने में इजी रहेगा, फिर शिफ्ट कर दूंगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर AB के जगह में क्या आ जाएगा, √3K प्लस 1K का होल स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। तो √3K का होल स्क्वायर दैट इज 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, प्लस करने के बाद आएगा 4K स्क्वायर, जो किसका वैल्यू था, AC स्क्वायर का वैल्यू था। AC इक्वल टू √4K स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा और ये क्या बनेगा आपका 2K। तो इसका मतलब आपको हाइपोटेन्यूज पता चल गया कितना है, आपको 2K। तो आपको पहले A के रेस्पेक्ट में cos t sin निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद C के रेस्पेक्ट में cos t sin से निकालू। तो पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ sin A और cos A, फिर उसके बाद में sin C और cos C निकालूंगा। एक बार में नहीं, पहले मैं वैल्यू निकालूंगा, बाद में पुट करूंगा। तो पहले देखो ध्यान से, cos A साइन के लिए क्या था, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सम पीपल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, ऑपोजिट साइड कौन है, BC। पहले आप लिख लो BC बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या था, AC। मैं बस K को यहां एलिमिनेट कर दे रहा हूं और क्या बचेगा, ये 1/2। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट cos C मतलब कर्ली ब्राउन हेयर, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है अपने पास, AB और हाइपोटेन्यूज AC। तो बेस के लिए क्या आ जाएगा, √3, हाइपोटेन्यूज के लिए 2, K और K एलिमिनेट कर दिया हमने, √3/2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो, अपने को sin C और cos C निकालना है। अपने को क्या निकालना है, sin C और cos C। आप नंबर 1 का फाइंड द वैल्यू पे देखो, sin A cos A निकाल लिया, cos C और sin C निकाल लो, बाद में जो भी वैल्यू लिखा उसको वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, sin C सम पीपल हैव, C के लिए परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड होगा AB बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम रहेगा, एलिमिनेट करने के बाद √3/2 बन जाएगा। कर्ली ब्राउन हेयर, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो C के लिए बेस क्या हो जाएगा, BC और हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट क्या होगा, AC। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। ठीक है, तो अभी ध्यान से देखो, नंबर 1 में क्या आपको डालना, नंबर 1 में क्या डालना आप लोग, जो वैल्यू डालना उसी को लिख लो, sin A cos C प्लस cos A sin C। अच्छा से ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो sin A का वैल्यू ऑलरेडी निकाल के रखा हूं 1/2 इंटू cos C का वैल्यू भी 1/2 प्लस cos A का वैल्यू √3/2 और sin C का वैल्यू भी √3/2। बस वैल्यू को देख देख के डाल, ये बनेगा अपना 1/4, √3 इंटू √3 3/4, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 दैट इज 4/4 और ये बन के कैंसिल आउट होने के बाद क्या बनेगा 1। एक बार ध्यान से देख लो, समझ आ रहा है। तो इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट दिया गया है, बट आपका जो वैल्यू है यहां से कॉपी होने वाला है, अलग से कोई वैल्यू निकालने वाला नहीं।
मतलब आपका फ्रंट पोर्शन से लेके लगभग cos c तक सेम निकलेगा, बस आपको वैल्यू को पुट करना। ठीक है, मैं बार बार बैक आके वैल्यू को पुट करूंगा। देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो, मैं नंबर 2 में क्या पुट करने वाला हूं, cos a cos c माइनस साइन a साइन c। cos a cos c एक बार मैं वैल्यू देखूंगा, cos a का वैल्यू है √3/2, cos c का वैल्यू है 1/2। तो आपका यहां क्या आने वाला है, √3/2 इंटू 1/2 माइनस साइन a का वैल्यू था 1/2 और साइन c का वैल्यू है √3/2। तो यहां मैं पुट करने वाला हूं 1/2 इंटू √3/2। ठीक है क्या, ठीक है, तो √3 इंटू 1 √3 और नीचे 4 हो गया, माइनस √3/4 आपस में कैंसल आउट हो गया, और इसका वैल्यू क्या है आपका 0। सेम क्वेश्चन था, इसमें बस आपका 2 नंबर पार्ट। अच्छा से देखो, विदाउट आगे बढ़े। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4, एनसीईआरटी का ही है, ध्यान से समझिए। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका कौन सा पॉइंट पे राइट एंगल है, क्यू पॉइंट पे राइट एंगल। तो ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जो किस पॉइंट पे राइट एंगल है, क्यू पॉइंट पे राइट एंगल। ठीक है, अच्छा बात है। और जो वैल्यू निकालने बोला सारा का सारा पी एंगल को मेजर करके निकालने बोला, तो पी के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूस होगा, ये बेस होगा। पहले से एलिमिनेट कर लेता हूं क्योंकि एंगल बार बार चेंज नहीं कर। फिर क्या बोला कि पी क्यू का वैल्यू कितना दे दिया 5, पी क्यू का वैल्यू दे दिया 5, मतलब आपका ये वाला साइड का लेंथ कितना दे दिया 5, और पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर का सम कितना दे दिया 25 दे दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक वैल्यू को अगर x मानता हूं तो दूसरा वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है 25 माइनस x आ जाए, और मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, और अगर x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट मिल गया तो उसकी वजह से दोनों साइड आपको आ जाए। और जब भी ट्रिग्नोमेट्री में आपसे साइन पी कॉस पी टेन पी पूछ रहा है, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर कोई भी वर्टेक्स के ऊपर पूछ रहा है, एंगल के ऊपर पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड निकालना। तो गिवन क्या था अपना, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स ले लेता हूं मैं। तो अगर क्यू आर एक्स हो गया तो इसका मतलब पी आर क्या आने वाला है 25 माइनस एक्स। यस और नो, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है दोनों का सम कितना होना चाहिए 25, एक्स और एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो 25 ही बचेगा। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल तो हाइपोटेन्यूस वाला ले लेता हूं किसी को भी, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना एच स्क्वायर। तो पी स्क्वायर अपना कितना था, देखो ध्यान से, पी का वैल्यू कितना था, पी का वैल्यू एक्स स्क्वायर था, पी का वैल्यू अपना कितना था एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एच का वैल्यू आपका ये, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू आपका ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा ट्वाइस ए बी, तो ट्वाइस ए बी बनेगा 50x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 50x को इधर लेके आ जाता हूं मैं, और जो लाइट टर्म है सबको एक तरफ भेज दें, यहां से 50x बराबर 600, तो x बराबर 600
डिवाइडेड बाई 50, कैंसिलेशन के बाद ये आ जाएगा 12। तो इसका मतलब आपको क्यू आर का वैल्यू पता चल गया कितना है 12। तो क्यू आर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर क्यू आर पता चल गया तो पी आर भी पता चल जाएगा। पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 दैट इज कितना 13 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है ना? तो मैं जो जो वैल्यू लिख रहा हूँ उसको यहाँ लिख देता हूँ। तो पी का वैल्यू क्या होगी आपका 12 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू क्या होगी आपका 13 सेंटीमीटर, ताकि जो वैल्यू निकालना हो तो उस जगह अपने को कोई प्रॉब्लम ना आए। अपना क्या क्या वैल्यू निकालना है? ट्रायंगल का तीनों साइड आ गया है, अपने को क्या निकालना है? साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, साइन पी एंगल चेंज नहीं हो रहा बार बार। सम पीपल हैव मतलब पी बाई एच। पी बाई एच, पी क्या था अपने पास 12 और एच क्या था 13, दैट इज 12 बाई 13। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट क्या बोला? कॉस पी निकालना। कॉस पी कर्ली ब्राउन हियर ये हो जाएगा 5 बाई 13। बेस का वैल्यू 5 था और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या था आपके पास 13 था। ठीक है, नेक्स्ट था 10p टर्न्स परमानेंटली ब्लैक। तो परमानेंटली का वैल्यू क्या था आपके पास 12, ब्लैक का मतलब बेस का वैल्यू था 5, तो ये बनेगा आपका 12 बाई 5। आई होप आपको समझ आया। यहां पर फटाफट देखिए, साथ साथ में नोट भी करना है आप लोग को। समझ आ रहा है? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ? साइन एक्स इक्वल टू ए बाई बी, और आपको प्रूफ करने बोल रहा है कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू, ये प्रूफ कर हो जाएगा, देखा जाएगा दोबारा वाला। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ है कि साइन एक्स से अपने को क्या निकालना है? पहले सेक एक्स और टेन एक्स निकालना है। पहला एम जो होने वाला ये आने। ठीक है, तो चलो देखते हैं। साइन एक्स इक्वल टू ए बाई बी। साइन का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इक्वल टू ए बाई बी। परपेंडिकुलर बाई ए इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बी इक्वल टू के मान लेता हूं। जैसे करते हैं, P इक्वल टू कितना हो जाएगा ए के, H इक्वल टू क्या हो जाएगा बी के। समझ आ रहा है? ठीक, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते, ए बी सी। एक्स बोल रहा है तो किसी एंगल को एक्स मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये क्या है अपना बेस। ऑलरेडी स्मॉल बी चल रहा था इसलिए कैपिटल ले लेंगे, मत होना। ये बी वर्टेक्स है, ये बी आपका बेस। तो यहां पर क्या आएगा बी के, यहां पर आ गया आपका ए के, और बेस आपका पता नहीं। आपका पहला एम क्या बेस निकाल। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बेस निकालना, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो यहां से बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच का वैल्यू था बी के, तो ये बनेगा आपका बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस पी का वैल्यू था ए के का आएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर। तो जब मैं के स्क्वायर कॉमन लिया तो आई होप ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में क्या था बी स्क्वायर, तो यहां से जब मैं बी निकाल रहा हूं तो रूट ओवर के अंदर तो एक बार सारा आएगा, बट निकलेगा अपना कौन हीरो के निकल जाएगा। तो ये बनेगा बी माइनस ए, अलग अलग कर दे दो, बी प्लस ए, बाहर कौन है अपना के। तो इसका मतलब बी का थोड़ा लंबा चौड़ा वैल्यू आ गया, रूट ओवर बी माइनस ए और बी प्लस ए, और बाहर कौन है अपना के मल्टीप्लाई। समझ आ रहा सबको? ठीक, तो अभी ध्यान से देखो, अपने को क्या चाहिए?
साइन एक्स और टेन एक्स, सॉरी सेक एक्स एंड टेन एक्स, सेक एक्स का रेसिप्रोकल होता है जल्दी, कॉस का होता है, कॉस का होता है क्या, फाइनली ब्राउन हियर, तो सेक उल्टा कर दो, एच बाई बी क्या होगा, एच बाई बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, एच का वैल्यू बी के, और ये कितना था बी, ये था, तो के साथ के शहीद हो गया और बचेगा ये बी बाई रूट ओवर, ये बनेगा बी माइनस ए इंटू बी प्लस। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट साथ में क्या निकालना है, सेक तो निकल गया, टेन निकालना है, तो चलो टेन एक्स भी निकाल देते हैं, टेन एक्स इक्वल टू टर्न्स परमानेंटली ब्लैक पी बाई बी, ए और ए कैंसिल, के और के कैंसिल कर दिया और ये अपना बना P। यहां तक कोई डाउट, ठीक है। आपको क्या दिखाना है, दिस इक्वल टू दिस दिखाना, प्रूफ दैट काइंड। तो सबसे पहले अपने को ठीक है, तो नेक्स्ट पेज का मुझे यूज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इधर नहीं लिखने वाला हूं, ठीक है, लॉक करना भूल गया था इससे, तो मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और अपने को क्या प्रूफ करना है, पीछे से ले लूंगा एल एच एस, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स था आपका बी बाई रूट ओवर बी माइनस ए बी प्लस, बाद में प्रूफ दैट जो था वो देख लेंगे, ए बाई रूट ओवर बी माइनस ए बी प्लस। आई होप यहां तक क्लियर है। तो एलसीएम क्या आने वाला, रूट ओवर अलग अलग मैं स्प्लिट कर देता हूं, एक ही बात है, ताकि रूट ओवर ए बी को क्या मैं लिख सकता हूँ, रूट ओवर ए इंटू रूट ओवर बी, तो उसी तरह स्प्लिट कर दिया उसको, ठीक है। तो ऊपर क्या बनेगा आपका बी प्लस ए बनेगा, नीचे एज इट इज रहने दो, ठीक है। एक चीज और सुनो ध्यान से, क्या टू को मैं लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू, एक ही बात है, रूट टू इंटू रूट टू मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता है, वही बनता है। तो सेम अगर मैं इसको भी क्या ऐसा लिख सकता हूं, बी प्लस ए होगा, तो ये पार्ट कैंसल आउट हो गया टोटल, तो आपका बचा क्या, रूट ओवर बी प्लस ए डिवाइडेड बाई रूट ओवर बी माइनस। अब खुद बताओ कि रूट ओवर ए बाई रूट ओवर बी, रूट कॉमन निकाल लिया जाए, ए बाई बी बचेगा, जो जो आइडेंटिटी यूज हो रहा मैं साइड में लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट को जब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा रूट ओवर बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, जो आपको क्या मिल गया, आर एच एस मिल गया, यही था क्या, रूट ओवर बी प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। समझ आ रहा है, एक बार आप इसको देख लो, मैं फिर पेज चेंज करूँ। ठीक है याद, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कुछ इस तरह का दिया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि इफ टेन थीटा इक्वल टू ए बाई बी, तो आपको प्रूफ क्या करना है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करना। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हैं तो वहां क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिखाई दे रहा है आपको, एक दिखाई दे रहा है साइन थीटा और एक दिखाई दे रहा है कॉस थीटा। तो अपना पहला काम क्या रहेगा कि साइन थीटा और कॉस थीटा लिखा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है,
ए बाई बी। टेन थीटा का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस इक्वल टू ए बाई बी, परपेंडिकुलर बाई ए बेस बाई बी इक्वल टू के। अपने यही सीखा था लास्ट क्लास तक। तो ध्यान से देखो, तो P इक्वल टू ए के और B इक्वल टू बी के। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, मैं इसको थीटा मान लेता हूं। ये हो गया ए बी सी, बी पे 90 डिग्री घूम, ठीक है। तो ऑब्जर्व करो, थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो नहीं दिया हुआ है, ये आपको ए के दिया हुआ है और ये आपको बी के दिया है। तो आपका पहला टास्क क्या होगा? पहला टास्क होगा हाइपोटेन्यूज निकालना। तो चलो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ले, ठीक है। तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब ए के स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर, और बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर के स्क्वायर। कॉमन क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब देखो, जब h का वैल्यू निकालेगा तो रूट ओवर के स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो रूट के अंदर रह जाएगा, और के स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है और वो बाहर आ जाएगा। तो यहां से आपको h का वैल्यू मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कितना के। तो आपको क्या क्या चाहिए था? साइन थीटा और कॉस थीटा। सम पीपल हैव मतलब p बाई एच। तो k और k को कैंसल आउट कर दिया, तो यहां से बचेगा आपका a बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बचेगा क्या? कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर, a और k कैंसल आउट कर दिया और आपका बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? पक्का? चलिए, तो अभी देखो आपको क्या करना है। जो आपका जो लास्ट जो पोर्शन बचा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू डालना है और आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या था? ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, सेम है बस बीच में प्लस है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। एकदम ध्यान से ऑब्जर्व करो कि साइन थीटा में ऑलरेडी ऊपर ए है, और ए मल्टीप्लाई होने के बाद ये बनेगा आपका ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉस थीटा में आपका ऑलरेडी बी है और बी पहले भी था, बी और बी मल्टीप्लाई होने से क्या बन जाएगा? ये बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम कहानी नीचे होने वाला है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ऊपर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में एलसीएम क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या बचेगा ऊपर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे भी आपका डिनोमिनेटर में एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां बचेगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऊपर का न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, नीचे का डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या आपस में कैंसल आउट हो जाएगा? तो यहां क्या बचा आपका? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो क्या है आपका आर एच एस है। समझ आ रहा बात? अच्छा से एक बार देखिए। क्लियर है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर क्या दिया हुआ? 1/√7, और आपको प्रूफ क्या करना है? कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर तो नहीं निकलता, तो करना पड़ेगा, बट अपने को क्या मिलेगा? कोसेक थीटा और सेक थीटा यूजिंग टेन थीटा अपने को निकालना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं।
तो टेन थीटा बराबर 1/√7, 1 कितना √7। टेन थीटा का मतलब टर्न्स परमानेंटली ब्लैक, मतलब P/B कितना हो जाएगा 1/√7। अपना तो तरीका वही है, P/1 इक्वल टू B/√7 इक्वल टू क्या आने वाला है K। तो यहां से P का वैल्यू क्या आ गया 1K और B का वैल्यू क्या आ गया √7K। कोई डाउट यहां तक पक्का? तो पहले अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूं, जो ये 90 डिग्री पे है। ये हो गया A B C, ये हाइपोटेनियस। अगर थीटा दिया हुआ है तो थीटा दिया तो मैं इसको थीटा मान लेता हूं, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना हुआ 1K और बेस कितना हुआ आपका √7K, और अपने को क्या निकालना है हाइपोटेनियस निकालना। तो अपना पहला टास्क क्या रहेगा हाइपोटेनियस निकालना। जो भी ट्रायंगल का एक साइड मिसिंग रहेगा उसी को निकालना पड़ेगा। तो चलो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC H² इक्वल टू P² प्लस B², P² प्लस क्या B²। तो P का वैल्यू कितना था 1K, ये बनेगा 1K का स्क्वायर प्लस √7K का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या। तो 1K का स्क्वायर मतलब 1² K², √7 का मतलब 7K², और यहां से बन गया आपका K²। तो H इक्वल टू √8K²। कोई डाउट यहां तक? एक बार फिलहाल रूट में रहने देते हैं, तो यहां कहीं कुछ नहीं चाहिए, √8K। तो यहां से H का वैल्यू आ गया आपका √8K। कोई डाउट? आपको क्या क्या चाहिए था कोसेक और सेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है साइन। साइन क्या था सम पीपल है P/H, उसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा H/P। तो H हो गया √8K और P हो गया 1K, K और K कैंसिल, तो क्या बनेगा ये √8 बन जाए। ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा था, आपको और क्या चाहिए था सेक चाहिए था। जो क्वेश्चन चाह रहा है बस वही निकालना और कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना। क्या चाह रहा है सेक थीटा चाह रहा है। सेक थीटा क्या दिया हुआ है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस क्या था कर्ली ब्राउन हेयर B/H था, उसका उल्टा कर दो H/B, H/B। K और K कैंसिल, क्या बनेगा यहां भी √8/√7। यहां तक आपको जो जो वैल्यू चाहिए था वो मिल गया। अब इन वैल्यू को क्या करना अपने को राइट हैंड साइड पुट में, राइट हैंड साइड पार्ट में पुट कर दो। ठीक है, ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना, सॉरी। ये होगा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सेम है बस बीच में माइनस है, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक थीटा हो गया आपका √8 का स्क्वायर दैट इज 8 प्लस सेक थीटा √8/√7 का स्क्वायर दैट इज 8/7 होगा ना। सेम कहानी नीचे सेम वैल्यू रहेगा, बीच में क्या रहेगा माइनस रहेगा। चलो ऊपर एलसीएम ले लेता हूं। ऊपर एलसीएम लेने से 7 8 7 जा 56 प्लस 8 56 माइनस 8 और ये एलसीएम आपका 8, 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर आपका बनेगा 64 डिवाइडेड बाई 48 बनेगा क्या। आपको प्रूफ क्या करना है 4/3। अब चेक करो इसे टेबल से ज्यादा है क्या, चलो धीरे धीरे काट लेते हैं। 12 से नहीं जा रहा है और 4 से काट लेते हैं। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 कितना जा 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा, फिर ये 4 से जाएगा 4 4 जा 4 कितना जा 3 जा, आपका आ गया 4/3। और मैं देख रहा हूं ऊपर RHS के साथ आपका वैल्यू मिल जा रहा है, मिल रहा है क्या।
तो ध्यान से देख लो एक बार अच्छा। ठीक है, क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच AC इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। जैसे जैसे दे दिया गया उसे उसे बना दे। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें आपका AC को क्या क्या दे दिया, आपका डायगोनल, जिसका वैल्यू 17 दिया। ये हो गया आपका ABC और D। ठीक है, फिर बोला एंगल BCA खोजो का है। BCA ये एंगल आपका कितना दे दिया, थीटा दे। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है, और भी कुछ दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू 8/17 दिया हुआ है। ठीक है, देख लेंगे साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 8/17। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। एक बात बताओ, तो पेरीमीटर का रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ सपोज AB मान लेता हूं, ब्रेथ सपोज BC मान लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। वेयरएज एरिया क्या होगा, एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका पहला टास्क क्या रहेगा, आपका टास्क यही रहेगा कि आप किस तरह से AB और BC को खोज सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 8/17। तो मैं ये थीटा अगर मानता हूं तो ऑब्वियस बात है ये 90 होने वाला है। रेक्टेंगल का आपका जो हर एक एंगल क्या होता है, 90 हो। तो 90 के ऑपोजिट ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस। अगर ये ट्राइंगल को देखता हूं तो ये थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो साइन थीटा अगर मैं वो ट्राइंगल का यूज करता हूं तो सम पीपल है, पीपल में मतलब P आने वाला, P मतलब AB बनेगा, और उधर से हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कौन आने वाला है, AC आने वाला है, और ये बनेगा 8/17। AB का वैल्यू अपने को नहीं दिया हुआ है, AC का वैल्यू 17 दिया हुआ है, ये बनेगा 8/17। 17 से 17 शहीद हो गया, तो यहां से AB का वैल्यू क्या हो गया आपका 8। तो आपको ये वैल्यू पता चल गया कितना है, 8 है। ठीक है, तो आउट ऑफ पेरीमीटर और एरिया दोनों में AB चाहिए था, AB भी मिल गया। अब अपना नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि किस तरह से BC निकालना। तो BC वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा क्या, लगेगा ना। तो चलो देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कौन था, AC स्क्वायर। तो जो वैल्यू नहीं दिया उसको इधर रख लेता हूं, तो वैल्यू नहीं दिया वो कौन था, BC। BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये बनेगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 स्क्वायर 289 माइनस कितना हो जाएगा, ये 64। तो ये बनेगा 225। अब बता दो कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जो कि नेगेटिव नहीं आने वाला है, क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका मतलब BC का जो लेंथ आ गया कितना आया, 15 आया। 225 किसका स्क्वायर रूट होता है, 15। और आप कम से कम 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर याद करो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट आपका यूज होने में। तो आपको AB का वैल्यू भी पता चल गया और BC का वैल्यू भी पता चल गया। तो आपको क्या करना है, अभी तो कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू को डाल देना, और वो क्या करेगा, आपको पेरीमीटर और एरिया दे देगा। तो पहला पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू AB प्लस BC। 2 इंटू AB का वैल्यू कितना था, 8 प्लस कितना 15। तो ये हो जाएगा 2 इंटू, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को प्लस करने से 23 आएगा,
और इंटू करने के बाद 46 सेंटीमीटर, कहीं यूनिट वगैरह हाँ दिया था 46 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है? नेक्स्ट आपको एरिया पूछ रहा था, एरिया इक्वल टू ए बी इंटू क्या, बी सी। ए बी कितना था 8, बी सी कितना था 15, मल्टीप्लाई करने के बाद 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा है आपको, एक बार अच्छा से देख लो। ये है बात, समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका लेसन 1 एंड 2 जो कंप्लीट हो रहा है, ये आपका एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट आने वाला एक्सरसाइज 8.2 से स्टार्ट, 8.1 खत्म हो गया, अब आपका 8.2 से स्टार्ट होगा, जहां आपको कुछ अलग अलग एंगल आपको का वैल्यू निकालना है। यहाँ हम लोग हनी सिंह को याद करेंगे, जहां पर योयो हनी होगा। ठीक है, जिसे हमें फॉर्मूला का नाम दिया है योयो फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग योयो फॉर्मूला भी करने वाले हैं। ठीक है, इनफैक्ट फॉर्मूला टेबल किस तरह से बनाते हैं हम लोग वो भी देखेंगे, कि किस तरह से हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कुछ एक डिफरेंट एंगल पे किस तरह से वैल्यू पता चलता है, उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक है, वो भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट लेसन 3 के लिए कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ, मैं जस्ट होमवर्क देना भूल गया था आपको, कि ये एक्सरसाइज का होमवर्क क्या रहेगा, तो ध्यान से नोट कर लेना। आर एस अग्रवाल करना चाहता है तो आपका आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10 का क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 23 तक आप अभी आराम से कर सकते हैं। टी शर्मा का जो आपका एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज 10.1, जो ये पार्टिकुलर क्वेश्चन दिया गया है, ये आप आराम से कर सकेंगे, आराम से होगा, कोई भी झमेला नहीं। बस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और आराम से हो जाए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करना है ईमानदारी से करना। ठीक है, थैंक यू।